दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुखों की व्याख्या की गई है शास्त्रों में। तीन प्रकार के दुख होते हैं, चौथा दुख नहीं होता। तो सबसे पहला दुख कौन सा है अगर इसका नाश करना हो तो? सबसे बड़ा दुख, देखिए संसार में सबसे बड़ा दुख मिलता है व्यक्ति को अपने शरीर से। सबसे बड़ा दुख मिलता है। जिस शरीर को हम दिन रात देखते हैं, जिस शरीर को हम दिन रात भोजन देते हैं, जल देते हैं, द्रव्य देते हैं, वस्त्र देते हैं, सब कुछ देते रहते, सबसे बड़ा दुख ये शरीर ही हमें देता है। कितने ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, जिनके घर में नित्य प्रति मेवा मिष्ठान इत्यादि वगैरह बनते हैं, परंतु डॉक्टर कहते हैं कि दाल का पानी पियो, समय बिताओ। ऐसा होता है ना। सबसे बड़ा दुख अगर कोई देता है जीवन में तो यह हमारा शरीर है। इसको बोलते हैं दैहिक, देह से जो मिलने वाला दुख है, यह सबसे बड़ा दुख देता है। किसी को शुगर हो जाए, उसके आसपास कोई गुलाब जामुन खाए तो कैसा मन करे उसका, कितना दुख दे रहा है शरीर। कोई व्यक्ति केदारनाथ जाए तो जो चल सकता है वो ऊपर पैदल चल जाए, जिससे नहीं चलता बने वो बेचारा दुखी हो। शरीर दुख दे रहा है, साथ नहीं देता। तो सबसे बड़ा दुख ये हमारा शरीर हमको देता है, दैहिक, देह से जो हमें मिलता है। दूसरा दैविक, जो कभी कभी हमें अपने कर्म अनुसार मिलता है। जो परमात्मा ने संविधान बनाया, परमात्मा का, यहाँ का नहीं, पृथ्वी का नहीं, ये हमारे देश का संविधान है। जो भगवान का संविधान परमात्मा ने बनाया, उसका भी कभी कभी हम जब खंडन कर देते हैं तो भी वह हमें दुख देते हैं। इसको बोलते हैं दैविक दुख। दैविक दुख का मतलब कैसा? बोले जब गर्मी में बारिश हो जाए, कभी बारिश में धूप निकल आए, कभी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है तो उसमें ओले पड़ जाए। यह अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। पहले तो केवल ऋतुएं होती थी, बारिश की, गर्मी और ठंड, क्योंकि हमारे पृथ्वी का वातावरण यह बहुत शुद्ध था। अब शुद्ध नहीं, अब बिल्कुल अशुद्ध हो गया है। इसलिए जब चाहे जब कुछ हो जाता है, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए कभी कभी, और इस सारे प्रकृति के वातावरण को अशुद्ध करने वाला कौन है? कोई भगवान है क्या? स्वयं मनुष्य इसका जिम्मेदार है, स्वयं मनुष्य। इसलिए कभी कभी उनसे भी दुख मिलता है। और तीसरा कौन सा दुख है? भौतिक, जो हमें संसार से मिलता है। अब कितना मिलता है आप समझ जाइए, कितना दुख मिलता है संसार से। बहुत दुख मिलता है। ये तीन प्रकार के शूल होते हैं, तीन प्रकार के दुख होते हैं। अगर हमसे इनसे अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो कहते हैं कि तीन दुखों को भगवान महादेव के हाथ में दे दो और कहो प्रभु आपने जिस प्रकार ये त्रिशूल को संभाला है, उसी प्रकार आप हमारे तीन दुखों को भी संभालो और हमें आनंद प्राप्त कराओ। ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये तीन प्रकार के दुख हैं। तो भगवान के हाथ में भी त्रिशूल रख के बताते हैं कि संसार के तीन दुखों से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो यह है भगवान की शरणागत कर दो और स्वयं भी भगवान के शरणागत हो जाओ। बोलो हर हर